तुलसीदास जी कहते हैं कि रानी में जानी अजानी महापविपाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जानो कहो को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रियतम लोग जियो है। आखिर में सखी राखी जोग इन्हें किम के बनवास दो। वन मार्ग में राम लक्ष्मण और सीता को देखकर वन में रहने वाली स्त्रियां, जब उनको ये ज्ञात होता है कि इनको इनकी माँ कैकेयी के द्वारा वनवास प्राप्त हुआ है, तो वो सब जो है कैकेयी को कोसने लगती हैं, रानी को कोसने लगती हैं। कहती क्या है कि रानी में जानी अजानी महा, वह रानी निश्चित ही बड़ी अज्ञानी होगी। पविपाहन हूते कठोर ही हो, और उसका जो हृदय होगा वो पत्थर से भी ज़्यादा कठोर होगा। राजों काज अकाज न जानो, राजा भी अच्छा और बुरा नहीं जानता होगा, अर्थात राजा को भी अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होगा। कहो को जिन कान कियो, जिसने कि रानी के कहने पर इन सबको वनवास भेज दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रियतम लोग जिए हैं। राम लक्ष्मण और सीता को देखकर वन में रहने वाली स्त्रियां कहती हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति ये तो देखने में सुंदर सुंदर मन को हरने वाली मूर्तियों की भांति सब लग रहे हैं। कौन? राम लक्ष्मण और सीता। बिछुड़े कैसे प्रियतम लोग जी हैं, तो इनके घर वाले, इनके प्रियजन, इनके परिजन इनसे सब बिछड़कर कैसे रह रहे होंगे। हमको जब इतने अच्छे लगते हैं, और तो उनके जो प्रियजन होंगे, परिजन होंगे, घर वाले होंगे, बिछड़कर कैसे रह रहे होंगे। आखिन में सखी राखी बेजोग, कहते ये तो सब जो है क्या है, आंखों में बसाने के योग्य हैं। इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मन ही नहीं करता कि इनको आंखों से दूर करें। तो इन्हें किम के वनवास दियो है, इन्हें किन मूर्खों ने वनवास दे दिया है, इन्हें किन मूर्खों ने वनवास दे दिया है। अगले में, शीस जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी बहुं, तून शरासन बांधरे तुलसी बन मार्ग में सुटि सोहें। सादर बारह बार सुभाय चिते तुम तो हमरे मन मोहे, पूछत ग्राम बधुषिये सो कहो सांवरे से सखी रामरे को है। राम को देखकर वन में रहने वाली ग्राम बधुएं सीता जी से संकेत में पूछती हैं, इशारों में पूछती हैं कि शीस जटा, जिनके सिर पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाल, उर माने हृदय, बाहु माने भुजा या बाह, तो जिनका हृदय और बाह विशाल है। बिलोचन लाल, आंखें जिनकी लाल हैं। तिरछी सी भौहें, और भौहें जिनकी तिरछी सी हैं। तून शरासन बाण धरे, और जो अपने तरकस में धनुष और बाण को धारण किए हुए। तुलसी वन मार्ग में सुट से, और जो वन के मार्ग में आपके साथ साथ चल रहे हैं। सादर बारह बार सुभाय चिते तुम तो हमारे मन में, थोड़ी थोड़ी देर में जो आपकी ओर देखते हैं, और आपका भी रूप ऐसा है कि तुम तो हमारे मन मोह है, आपका भी रूप हमारे मन को मोह रहा है। अर्थात राम भी इतने जो है सुंदर हैं, और आपका मतलब सीता जी का भी रूप जो है वो वन में रहने वाली ग्राम बधुओं को मोह रहा था। तो वो कहते हैं कि सादर बारह बार सुभाय चिते, बार बार आपकी ओर देखते हैं, और जो आपका भी रूप ऐसा है कि आप भी जो है हमारे मन को मोह रही हैं। तो पूछत ग्राम बधुष्यसु, जो वन में रहने वाली ग्राम बधुएं हैं, सीता जी से संकेतों में पूछती हैं, कहो बताइए सांवरे से, ये जो सांवले से आपके साथ चल रहे हैं, रावरे को रहे, ये आपके जो हैं कौन लगते हैं। कहते हैं कि जिनके जिनके जो सिर पे जटाएं विद्यमान हैं, जिनका बाहु और हृदय बहुत ज़्यादा क्या है, विशाल हैं। आंखें जिनकी लाल लाल हैं, भौहें जिनकी तिरछी सी हैं। तून शरासन बांध धरे, धनुष और बाण को जो धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुर से हैं, वन मार्ग में आपके साथ साथ चल रहे हैं। सादर बारह बार सुबह चिते, बार बार वो आपकी ओर देखते हैं, स्वभाववश वो आपकी ओर देखते हैं। और तुम तो हमारे मन में, और आपका भी रूप ऐसा है कि आप जो है हमारे मन को मोह रही हैं, लग रहा है कि आपकी ओर देखा ही करें। तो पूछती ग्राम बधु से, सो वन में रहने वाली ग्राम बधुएं सीता जी से कहते हैं कि कहो सांवरे से सखी रावरे को, ये जो सांवले से आपके साथ चल रहे हैं, ये आपके कौन लगते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधार साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दिसैन तिने, समझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी तेहि अवसर सोहे सब, अवलोकत लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भानुदय बिक्षी मन मानु मंजुकली।
वन में रहने वाली ग्राम वधुओं के द्वारा जब प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो सांवले से आपके साथ चल रहे हैं ये आपके कौन है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। सीता जी ने जब अमृत की भांति सुंदर से वचनों को सुना तो सयानी है जानकी जानी वाली। सीता जी बड़ी ही चतुर थी, उन्होंने कुछ बोला नहीं, संकेतों में ही क्या कहा, तिरछे कर नैन दे सैन तिने, आंखें तिरछी करके संकेतों में ही बता दिया, इशारों में ही बता दिया कि ये जो मेरे साथ चल रहे हैं ये जो है मेरे पति देव हैं। समझाई गची, पूरी बात समझाकर मुस्काई चली, मुस्कुराते हुए रास्ते में आगे चल दी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि सुंदर बैन सुधारसा ने, सीता जी ने जब अमृत की भांति सुंदर वचनों को ग्राम वधुओं के मुंह से सुना तो सयानी है जानकी जानी वाली। सीता जी बड़ी ही सयानी थी, सयानी अर्थात चतुर थी। तिरछे कर नयन दे सैंती ने, उन्होंने आंखें तिरछी करके संकेतों में ही अपनी पूरी बात समझा दी कि ये जो मेरे साथ साथ वन मार्ग में चल रहे हैं ये जो मेरे पति देव हैं। समझाई कछी, पूरी बात समझाकर मुस्कुराते हुए रास्ते पर आगे चल दी। तुलसी ते ही अवसर सोहे सब अवलोकत लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भानु दे बिकसी मन मानो मंजुबली। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी ते ही अवसर सोहे सब। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय सीता जी की छोटी छोटी आंखें बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, कैसी, अनुराग तड़ाग में भानुदय, मानो कि प्रेम रूपी सरोवर में भानुदय, राम रूपी सूर्य के उदय होने से, बिकसी मन मानो मंजुकली, मानो कि कमल की छोटी छोटी कलियां खिलाई हो। तो सीता जी की आंखें बिल्कुल बिल्कुल उन कमल की छोटी छोटी कलियों की भांति सुंदर सी लग रही थी। तुलसी ते ही अवसर सो है सब। तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी की आंखों की शोभा बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, कैसी, अनुराग तड़ाग, प्रेम रूपी सरोवर में या प्रेम रूपी तालाब में, भानु उदय, राम रूपी सूर्योदय होने से, बिकसी मन मानो मंजुकली, कमल की छोटी छोटी कलियां खिलाई हों। तो सीता जी की आंखें उन जो है छोटी छोटी कलियों की भांति सुंदर लग रही थी, मन को हरने वाली लग रही थी।